इसके बाद में एक तुलसी का पौधा उनको मिल गया वन में, और तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, आपसे तो भगवान कभी दूर नहीं रहते, आप तो नित्य गोविंद के पाद पद्मों में चढ़ी रहती हैं, इसलिए आप बताओ कि हमारी श्याम सुंदर कहाँ है। इतने में एक हवा का झोंका आया, तुलसी हिल गया, तुलसी का पौधा हिल गया। जब तुलसी का पौधा हिला तो गोपियों ने अंदाजा लगा लिया कि तुलसी मना कर रही कि हम नहीं बता रहे। तो गोपियां कहती हैं इसको हमसे जलन हो रही है, ये हमारी शौत है ना। इस प्रकार तुलसी ने भी जब पता नहीं बता पाया तो आगे बढ़ी, तो पृथ्वी पर कुछ थोड़ी थोड़ी घास थी जो बहुत सुंदर खिली थी। उससे पूछती हैं कि हे धरनी चित चोर हमारे, कहाँ राख्यो नवनीत के प्यारे। हे पृथ्वी देवी, आप ही बताओ कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं, क्योंकि आपकी ये पुलकावली बता रही है कि आपको जो रोमांच हो रहा है, आपके जो रोम खड़े हो रहे हैं, ये जरूर हमारे प्रभु के अंग संग की प्राप्ति के कारण ही हो रहे हैं। तब पृथ्वी ने कहा कि देवी, ये तुम्हारे स्वामी के चरण स्पर्श का प्रभाव नहीं है। बोले ये तो और पहले से है। बोले जब भगवान ने राजा बलि को 3 पग भूमि दान का संकल्प किया था, उस समय तुम्हें जो भगवान का चरण स्पर्श प्राप्त हुआ था, उस समय से तुम पुलकित हो रही हो क्या? तो पृथ्वी ने कहा नहीं नहीं, इससे और पहले जब भगवान ने वराह अवतार लेकर के मेरा उद्धार किया था, उस समय से ऐसी पुलकावली है। इस प्रकार अन्वेषण करती हुई, खोजती हुई गोपियां और आगे बढ़ी, तो इनको भगवान के चरण चिन्हों के साथ एक और चरण चिन्ह दिखाई दिया। तो अब इनके मन में स्पृहा जलन होने लगी कि ऐसी कौन गोपी है कि जिसको मनाने के लिए भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए। इस प्रकार उस गोपी से इनको स्पृहा होने लगी, और आगे जाकर के देखा तो क्या देखती हैं कि बहुत सारे फूल बिखरे पड़े हैं। तो गोपियां मन में विचार करती हैं कि केशव प्रसाधनम त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतं तानि चूडयता कांत मुपवेष्ट महध्रुवम। ये जो फूल बिखरे पड़े हैं, भगवान के साथ जो गोपी है, उस गोपी का श्रृंगार भगवान ने किया होगा अपने हाथों से उसको मनाने के लिए। इस प्रकार से चर्चा कर रही हैं। और आगे गोपियां बढ़ी, तो उन चरण चिन्हों को देखती हुई जब आगे बढ़ी, तो जिस गोपी के साथ भगवान गए थे वो गोपी कोई और नहीं है। सुखदेव जी ने राधा जी का नाम यहाँ नहीं लिया है, लेकिन जिन गोपी के साथ भगवान गए हैं वो साक्षात हमारी श्री राधा रानी है। राधा रानी का नाम लेते ही सुखदेव जी की समाधि लग जाती है। इसलिए सुखदेव जी बड़े सावधान हैं कि परीक्षित के पास केवल 7 दिन का समय है, और यदि मैंने राधा जी का नाम लिया तो भाव समाधि लग जाएगी, परीक्षित का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए विविध नामों से संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सावधूरन्वतप्यत, यहाँ बधू कह करके संबोधित कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। और जिस गोपी के साथ भगवान गए, उस गोपी ने कहा प्यारे मैं अब और नहीं चल सकती, न पारये हम चले तुम नयमाम यत्र ते मना। अब मुझसे और नहीं चला जाता। तब भगवान ने कहा कि स्कंध आरुह्यताम, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही हमारी राधा रानी कंधे पर बैठने को हुई, उसी समय अन्यत्र गोपियों ने उसी वन में प्रवेश किया। तो भगवान ने देखा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, सोई भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए कि अब तो राधा रानी मूर्छित होकर के गिर गई।